गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। कल मैंने आपको गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग कराया था। इसी क्रम में मैं आपको आज गॉस की प्रमेय का सेकंड पार्ट दूसरा अनुप्रयोग कराने जा रहा हूं, जो कि इस तरह से है। अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको स्टूडेंट्स दिख नहीं रहा है या कुछ दिक्कत है तो आप इस वीडियो को जूम करके देख सकते हैं और रोक के देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे कि ये आपकी एक समतल चादर है जिसकी मोटाई बिल्कुल नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। तो इसमें आवेश है प्लस प्लस प्लस, ये आपको आवेश दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये एक क्षण है, क्षण जो कि चादर के अंदर प्रविष्ट कराई गई है। तो ये इसका ये पृष्ठ, इसको S1 मानते हैं, इसका ये पृष्ठ, इसको S2 मानते हैं। यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। यहीं पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु को हम P' मानते हैं, यहाँ पर भी हम इसको P मानते हैं और इसको हम P मानते हैं, और यहाँ ये भी क्षेत्रफल dA हो जाएगा। और इस छेद से जहां से ये क्षण चादर में गई है, यहां से यहां तक की दूरी R मानते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी भी R सेम हो जाएगी। फिर हम क्या देखते हैं, अब संपूर्ण गॉसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ, ये गॉसी पृष्ठ गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस संपूर्ण पूरे से कितना होगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, बराबर गॉसीय पृष्ठ के दोनों समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। मतलब इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इनके और इनके जोड़ के बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो आप संपूर्ण गॉसी पृष्ठ यानी फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब ये चुंबकीय, ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, ये समाकलन S1 E वेक्टर dA प्लस इसी तरह वैद्युत फ्लक्स दूसरे वाले का समाकलन S2 E वेक्टर dA वेक्टर। तो आप जानते हैं E dA वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, समाकलन S1 E dA cos, क्योंकि इस तरफ है आवेश, तो आप क्या लिखेंगे, cos 0, ऊपर होता तो 90 डिग्री होता, cos 0। इसी तरह से इसको भी समाकलन E dA cos 0 कर देते हैं, सेम है दोनों का, क्योंकि दोनों पृष्ठ बराबर है। अब क्या करेंगे, देखिए E, क्योंकि ये नियतांक है, दोनों जगह बराबर है, इसलिए हम इसको बाहर, E को बाहर कर देते हैं। फिर समाकलन dA S1 का, इसी तरह से E को इस यहां भी बाहर कर देते हैं, और समाकलन S2 dA, क्योंकि दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल A है, इसका और इसका दोनों का। तो हम क्या करेंगे, समाकलन S1 dA समाकलन S2 dA बराबर A, बराबर होगा दोनों का क्षेत्रफल। तो हम इसकी और इसकी दोनों की जगह हम A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, E और इसकी जगह पर A, E और इसकी जगह पर A, यहां पे लिख लिया फाई E बराबर EA प्लस EA। इस समाकलन dA और समाकलन dA, इसकी जगह पर हमने A लिख लिया है, क्योंकि दोनों का मान A के बराबर है, तो यहां पर लिख लिया A। तो EA प्लस EA क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या है, गॉस प्रमेय से, गॉस की प्रमेय आप जानते हैं, फाई E बराबर क्या होता है, Q अपॉन E0। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा यहां आते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, तो आप इस तरह देख सकते हैं, आवेश घनत्व बराबर सिग्मा, आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, कल मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको Q निकालना है तो A भाग में है, तो ये इधर पूरे में चला आएगा, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A, ये आपको आवेश घनत्व से Q का मान हम निकाल देते हैं। और हम Q का मान निकाल के इस Q की जगह पर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो Q का मान कितना है, सिग्मा इंटू A, तो फाई E बराबर सिग्मा इंटू A अपॉन E0, ये आ जाता है, गॉस की प्रमेय में हम रख देते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। यहां पर समीकरण 1 का मान क्या है, फाई E बराबर 2EA, और समीकरण 2 का मान क्या है, फाई EA बराबर सिग्मा इंटू A अपॉन E0। तो दोनों जगह फाई है, तो इन फाइयों को हम बराबर
फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, इसलिए ये बराबर इसके। होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बराबर इसके हैं और फाई ई बराबर इसके हैं, तो ये बराबर इसके आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं फाई ई बराबर 2EA। फाई ई बराबर 2EA है, समीकरण एक लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाई की जगह हम सिग्मा इंटू ए अपॉन ई जीरो का समीकरण 2 से मान यहाँ पर रख देते हैं। तो सिग्मा इंटू ए अपॉन ई जीरो बराबर 2EA, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको ई का मान निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना था। अब क्या करेंगे, ई बराबर, अब देखिए 2 और ए इधर गुणे में है, जब इधर भाग में आएगा तो ए क्षेत्रफल, ए ऊपर का क्षेत्रफल दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, सिग्मा अपॉन 2E0, यही तो बचेगा, क्योंकि ए दोनों तरफ कट जाएगा जब इधर आएगा, क्योंकि 2 और ए दोनों किसमें है, गुणे में है। इधर आएगा तो भाग में आ जाएंगे, तो ये ए से ए कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2E0 न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका गॉस की प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग था। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसी तरह से वीडियो आगे देखते रहिए, और मैं आपके फिजिक्स के जितने भी डेरिवेशन हैं, मैं कोशिश करूंगा या प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक डेरिवेशन मैं आपको दे सकूं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग इंटर में हैं, अच्छी तैयारी करनी है, तो आप देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिखिए, और इसी तरह से आप देखते रहेंगे, और तो मुझे ये महसूस होगा कि हाँ, आपको ये डेरिवेशन और मुझे बताना चाहिए, और इससे आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ हम आपके साथ उपस्थित होते हैं।